नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 13 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और हमारी जो आज से मॉक टेस्ट की नई सीरीज स्टार्ट होगी, इसका टेस्ट फर्स्ट इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ ही देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अब पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है जर्मनी ने 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। अभी ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। अभी हाल ही में जर्मनी की सरकार ने एक टारगेट रखा है क्या कि 2045 तक ये नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लेगा। कैसे? देखो, किसी भी देश के द्वारा कार्बन का एमिशन ना किया जाए ये तो इम्पॉसिबल है। अब इसका उद्देश्य एक है कि जितना भी कार्बन जर्मनी की सरकार के द्वारा एमिट किया जाएगा उतना ही कार्बन पर्यावरण यानी वायु से हटा दिया जाएगा। ये इसका उद्देश्य है। जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है इसको एड्रेस करना। अब आपने सीधा क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्या है? किस देश ने 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा जर्मनी। फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, जर्मनी। अब एक बार आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, कहां पर है लोकेशन। देखो, यह है जर्मनी की लोकेशन। इसकी अगर हम कैपिटल की बात करें तो बर्लिन इसकी कैपिटल है और यूरो ये इसकी करेंसी है। यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट भी है, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है, तो ये जर्मनी में है। और देखो, हमने अभी 2-4 दिन पहले ही पढ़ा था कि नेट जीरो उत्पादक मंच में सऊदी अरेबिया शामिल हो गया है। एक फैक्ट तो ये, और दूसरा क्या था कि पोलैंड ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है। फिर से बोलता हूँ, नेट जीरो उत्पादक मंच में सऊदी अरेबिया शामिल हो गया है और पोलैंड ने 2049 तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है। अब देखो, ये है यहाँ पे बाल्टिक सी। पूछा जाता है बाल्टिक कंट्रीज के बारे में, तो 3 है बाल्टिक कंट्रीज। उनके नाम आप जान लीजिए, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया। फिर से बोलता हूँ, इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया, ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से 3 ये भी होंगे और एक दूसरा देश होगा। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा देश बाल्टिक सी यानी बाल्टिक स्टेट का मेंबर नहीं है, तो वही होगा इस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया। ये तीनों बाल्टिक मेंबर्स हैं और जो इससे अलग ऑप्शन में होगा वही उस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। दहला बांध पर तालिबान ने कब्जा किया है। देखो, ये जो दहला बांध है ना, ये कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में है। ये देखिए इसकी लोकेशन। इस पे अभी हाल ही में जो तालिबान है इन्होंने कब्जा कर लिया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए। खबरों में रहा दहला बांध किस देश में स्थित है? तो ये कहां पर है? ये अफगानिस्तान में है। तो सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अफगानिस्तान। अब एक बार आप इसकी लोकेशन देखिए कहां पर है। यह है अफगानिस्तान की लोकेशन। इसकी कैपिटल आप याद रखेगा, काबुल इसकी कैपिटल है, जो लार्जेस्ट सिटी भी है। अफगानी इसकी करेंसी है अशरफ गनी। ये इसके कौन है? ये इसके राष्ट्रपति हैं। अब देखो, यहां से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले आप समझ लीजिए। यह है ईरान, और ईरान के यहाँ पे साउथ में एक पोर्ट है, उसका नाम क्या है? छाबार पोर्ट। उसी प्रकार से ये पाकिस्तान है और यहाँ पर एक पोर्ट है, उसका नाम क्या है? ग्वादर पोर्ट। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि छाबार पोर्ट क्या अफगानिस्तान में है? जी नहीं, ये ईरान में है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। सीबीआईसी ने शुरू की आश्वासन योजना। सीबीआईसी ये है क्या? इसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1944 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये बॉडी काम करती है। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये मंत्रालय किसके पास है? ये मंत्रालय है निर्मला सीतारमण के पास, और यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर भी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन कौन है? अजीत कुमार। जो IRS ऑफिसर हैं वही अजीत कुमार इसके चेयरपर्सन भी हैं। अब देखो, इस स्कीम के बारे में समझते हैं। आश्वासन स्कीम, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? ये जो अभी कोविड-19 की महामारी है, इसके कारण जो भी सीबीआईसी के ऑफिशियल्स और स्टाफ मेंबर्स जो अफेक्टेड हुए हैं उनको फाइनेंशियल और मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। फिर से बोलता हूँ, कोविड-19 के कारण सीबीआईसी के जो भी ऑफिशियल्स और स्टाफ मेंबर अफेक्टेड हुए हैं उनको फाइनेंशियल और मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, ये इसका उद्देश्य है। अब आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्या है? किस संस्था ने आश्वासन योजना को शुरू किया है? तो आंसर क्या होगा? सीबीआईसी। सीबीआईसी जिसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। नाओमी ओसाका ने जीता लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब। अब आप क्वेश्चन लगाइए। लॉरियस स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो आंसर क्या होगा? नाओमी ओसाका।
अब ये जो नाओमी ओसाका हैं ये किस देश से हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है, तो ये जापान की हैं। बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे राफेल नडाल इन्होंने भी हाल ही में बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब जीता था। अभी जो राफेल नडाल है ना, ये किस देश से हैं, तो ये स्पेन से हैं। ये फैक्ट आप याद रखेगा, इनके देश भी आप याद रखेगा। और इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट बोला जाता है। क्या? किंग ऑफ क्ले कोर्ट। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ क्ले, ये जो किंग ऑफ क्ले कोर्ट है, इस पर कौन सा ओपन खेला जाता है, तो इस पर खेला जाता है फ्रेंच ओपन। याद रखेगा, ये सब टेनिस से रिलेटेड हैं। अलेक्जेंडर ज़वेरेव, ये कौन है? इन्होंने भी हाल ही में मैड्रिड ओपन 2021 में, फिर से बोलता हूँ, मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। अब बात कर लेते हैं लुइस हैमिल्टन की। लुइस हैमिल्टन, इन्होंने अभी हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं। कौन कौन सी इन्होंने जीती है? एक तो जीती है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, दूसरी कौन सी है? पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स, तीसरी कौन सी है? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, ज़्यादातर जो ग्रैंड प्रिक्स होती है ना, वो इन्हीं के नाम होती हैं, लुइस हैमिल्टन के नाम। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स और तीसरी कौन सी है? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। इसको किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। और ये जो लुइस हैमिल्टन है, ये किस देश के हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये किस देश से हैं? ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। मई 2021 में KR गौरी अम्मा का हुआ निधन। अब आप क्वेश्चन लगाइए, KR गौरी अम्मा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री थी? तो आंसर क्या होगा? केरला। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही है, केरल। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ये जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, इसे 12 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखो, 12 मई 1820 में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जिनको नर्स की माता जी भी कहा जाता है, इनका जन्म हुआ था। ये फैक्ट आप याद रखेगा, इसलिए 12 मई को ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? नर्सिस ए वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अब आप क्वेश्चन लगाइए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब यहाँ पे देखो, डेज की बात हुई है ना, तो ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में चौथी भारत स्विस भारतीय, फिर से बोलता हूँ, दिल्ली में चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता आयोजित की गई। यानी अभी हाल ही में फाइनेंशियल डायलॉग आयोजित हुआ भारत और स्विट्जरलैंड के बीच। और ये कौन सा था? ये चौथा था। अब देखो, ये जो स्विट्जरलैंड है ना, ये है इसकी लोकेशन, यूरोप में है स्विट्जरलैंड, और यहाँ पर है ये अपना देश भारत। स्विट्जरलैंड की करेंसी आप याद रखेगा, बर्न, ये इसकी करेंसी है। और सॉरी, बर्न तो इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? करेंसी है स्विस फ्रैंक। आप सिर्फ कैपिटल याद रखिए, बर्न। ये एग्जाम में पूछी जाती है। देखो, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में कैपिटल और देश पूछ ले जाते हैं। और करेंसी क्या है? स्विस फ्रैंक। ये फैक्ट आप याद रखेगा। बर्न कहाँ पर है? ये स्विट्जरलैंड की क्या है? कैपिटल है। और अभी हाल ही में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दिल्ली में चौथा फाइनेंशियल डायलॉग आयोजित हुआ है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, 11 मई 2021 को किस शहर में चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता यानी फाइनेंशियल डायलॉग ये आयोजित की गई? तो ये कहाँ पर हुई? ये दिल्ली के अंदर हुई है। तो 7th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, दिल्ली। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पशुओं के लिए धन जारी किया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पशुओं के लिए धन जारी किया है? देखो, भी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 60 लाख रुपए मतलब सैंक्शन किए हैं। किसके लिए? जो कोविड-19 के कारण ये जो पशु है ना, जो मतलब रोड पे चलते हैं, इनके लिए, इनके खाने के लिए ये जो पैसा है इसका यूज़ किया जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ओडिशा। 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ओडिशा। अब बात ओडिशा की हुई है, तो ओडिशा का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? ओडिशा सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूह SHG के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे आग लग गई थी, जिसके कारण इसका 1/3 हिस्सा प्रभावित हुआ था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया है। मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर शहर में किया गया। 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। कालिया स्कीम ये उड़ीसा की है, जिसका पूरा नाम है कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन।
उड़ीसा राज्य सरकार ने डायल 112 एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने भुवनेश्वर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की है। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये उड़ीसा से संबंधित है। अब आप उड़ीसा की लोकेशन देखिए, आप कहाँ पर हैं। यह है उड़ीसा की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। भुवनेश्वर ये इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 में। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। कटक में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। चिल्का लेक ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर के ऊपर है। मंदिरा डैम ये शंख रिवर के ऊपर है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, घाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी उड़ीसा में स्थित हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। हरियाणा के प्रत्येक गांव को ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए धन दिया जाएगा। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रत्येक गांव को ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए धन दिया जाएगा। जहां पर देखो आप ये कह सकते हैं, जिस गांव में 10,000 से ज़्यादा आबादी है उन गाँव में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। कितने? 50,000 रुपये। जहाँ पर 10,000 से ज़्यादा आबादी है, जिस गांव में 10,000 से कम आबादी है वहाँ पर 30,000 रुपये दिए जाएंगे। यह आप याद रखेगा। उद्देश्य एक ही है कि कोविड-19 पेशेंट के लिए आइसोलेशन वार्ड सेटअप करना। तो आंसर क्या होगा? हरियाणा इसका सही आंसर है। अब बात हरियाणा की हुई है, एक बार आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। यह है हरियाणा की लोकेशन। बेसिक डिटेल कवर करते हैं। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन कैपिटल है चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 में फॉर्मेशन हुई थी। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हैं। सत्यदेव नारायण आर्य राज्यपाल हैं। 22 जिले हैं। लोकसभा की 10 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 90 सीटें हैं। चंडीगढ़ में इसकी हाईकोर्ट है। पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन हाईकोर्ट है चंडीगढ़ में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब इन 6 के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पाम गोसल ने स्कॉटलैंड की संसद के लिए चुने जाने वाली पहली सिख बनकर इतिहास रच दिया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए। मई 2021 में पाम गोसल ने किस देश की संसद के लिए चुने जाने वाली पहली सिख बनकर इतिहास रचा है? तो आंसर क्या होगा? स्कॉटलैंड। अब ये जो स्कॉटलैंड है ये कहाँ पर है? पहले आप ये देख लीजिए। देखो ये है स्कॉटलैंड। इसकी आप कैपिटल याद रखेगा एडिनबर्ग। और इसकी करेंसी क्या है? करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो ये तो थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, किस देश के पर्वतारोही कामी रीटा ने 7 मई 2021 को 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है? तो आंसर होगा नेपाल। किस शहर की पुलिस ने शुरू की कोवी वैन हेल्पलाइन? दिल्ली इसका सही आंसर होगा। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया? तो लुइस हैमिल्टन इसका सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया? तो उड़ीसा इसका सही आंसर है। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एरिना सैबेलेंका। किसने हरिद्वार में चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए एमपीलेड निधि से 1 करोड़ 50 लाख रुपए दान किए हैं? तो रमेश पोखरियाल निशंक ये इसका सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है। किस राज्य में बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत की गई? टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? खबरों में रहा माउंट सिनोबाग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? बाबर आजम किस खेल से संबंधित है? मोई लिमिटेड किस राज्य के 5 जिलों में कोविड देखभाल केंद्र विकसित करेगी? किस राज्य ने मियो का बारे रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है? किस राज्य में? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। और मैथ की जो क्लास होगी ये हमारी कल होगी। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।